समरसेबुल स्टार्टर का फुल वायरिंग करना बताएंगे। पहले भी एक वीडियो डाले थे जिसमें 1.8 मिलियन व्यू गए। बहुत सारा कमेंट आ रहा था भैया स्टार्टर में ही कनेक्शन करके बताइए और वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर का भी कनेक्शन करके बताइए। एक बार वीडियो ध्यान से देखने पर आप भी जो कोई भी स्टार्टर का कनेक्शन कर सकते हैं फुल। तो सभी को स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करना बताएंगे। तो वीडियो को फुल देखिए, पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें, स्टार्टर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे कनेक्टर दिख रहा है यहाँ पे जो आउटपुट इनपुट का कनेक्शन करेंगे। एक ठो जो कॉन्टेक्टर है, इसी से मोटर ऑन ऑफ होता है। दो ठो जो कैपेसिटर का यूज हुआ, एक ठो जो रनिंग है और एक ठो जो स्टार्टिंग के लिए। सभी को एक एक करके वायरिंग करेंगे। तो एक ठो वायर ले लेना है, एनसीबी के निचले पॉइंट से लेके कनेक्टर के पहला पॉइंट तक नाप लेना है। वायर के पहला पॉइंट जो है कनेक्टर के पहला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे एसी लाइन को इन करेंगे। नट को अच्छे से टाइट कर देंगे, बाद में जो वायर खुलना नहीं चाहिए। तो वायर के जो पहला सिरा कनेक्शन कर दिया कनेक्टर में, और वायर के जो दूसरा सिरा है वो एनसीबी लगा हुआ है। तो एनसीबी को जो है सबसे पहले ऑन करते हैं, तो उसी जो आगे पूरा लाइन जाता है। तो सबसे पहले एनसीबी में इनपुट देना है, उसे आउटपुट जो है पूरा स्टार्टर में कनेक्शन करेंगे। तो एनसीबी के निचले पॉइंट में जो वायर को दूसरा सिरा का कनेक्शन कर देंगे। तो बहुत डिटेल में बताएंगे कनेक्शन करना। अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो कोई भी स्टार्टर का कनेक्शन कर सकते हैं बहुत आसानी से। एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट में एक ठो वायर के कनेक्शन कर लेंगे, और स्टार्टर में एक ठो एम्पियर मीटर का भी यूज किए। अगर स्टार्टर में एम्पियर मीटर का यूज किए तो एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट से जो है सबसे पहले एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, और दूसरे पॉइंट से जो है पूरा स्टार्टर में कनेक्शन करेंगे। क्योंकि मोटर जो है लोड कितना लेगा वो एम्पियर मीटर में ही पता चलेगा, क्योंकि एम्पियर मीटर जो है सीरीज में कनेक्शन होता है। एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट में जो है एक ठो वायर का कनेक्शन कर दिए, नट को अच्छे से टाइट कर दिए। एनसीबी को जिस तरह से खोले थे उस तरह से सेट कर देंगे। तो पहले स्टार्टर में जो है मेन कनेक्शन करना बताएंगे, मेन उसके बाद जो है वोल्ट मीटर इंडिकेटर ये सब का कनेक्शन करना बताएंगे। सबसे पहले जो मेन वायरिंग होता है उसका कनेक्शन करना बताएंगे। एनसीबी को सेट कर दिए, एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट से जो एक ठो वायर के कनेक्शन किए। तो सबसे पहले जो एम्पियर मीटर में दो ठो पॉइंट है, तो किसी एक पॉइंट में जो वायर का कनेक्शन कर देंगे। एम्पियर मीटर में सिर्फ एक ही वायर का कनेक्शन होता है, फेस वायर का। तो एक ठो और वायर लेंगे और एम्पियर मीटर के दूसरा पॉइंट में कनेक्शन करके वही वायर के दूसरा सिरा कॉन्टेक्टर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। वायर को अच्छे से टाइट कर देना। अभी जो सिर्फ कनेक्शन करके दिखा रहा है, इसको जो है प्लास के मदद से जो है नट को अच्छे से टाइट कर देना। वायर के दूसरा सिरा है जो है वो कॉन्टेक्टर के एक साइड में जो है एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। एक ठो और वायर ले लेंगे छोटा सा, और कॉन्टेक्टर के जो निचला पॉइंट है उसमें कनेक्शन करके जो ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन किया उसके सामने वाला ही पॉइंट में कनेक्शन करना है। क्योंकि कॉन्टेक्टर के जो लाइन देने पर जो दोनों पॉइंट शॉर्ट होता है, तो कॉन्टेक्टर के निचले पॉइंट में जो एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिया, और वही वायर का जो है कनेक्टर के तीसरे नंबर पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है। वहाँ पे जो है मोटर का रेड वायर का कनेक्शन करते हैं, तो उसी पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है वो वायर को। कनेक्टर के तीसरे पॉइंट में कनेक्शन कर दिया। अब कैपेसिटर का वायरिंग करेंगे। तो दो ठो कैपेसिटर का यूज किया, एक ठो जो है रनिंग है, एक ठो जो स्टार्टिंग है। एक कैपेसिटर जो मोटर हमेशा चलेगा और एक कैपेसिटर सिर्फ जो ऑन करने समय यूज करना है। तो दोनों कैपेसिटर में दो दो ठो वायर है, तो दोनों वायर में से किसी एक एक वायर जो है दोनों को ले लेना है। दोनों कैपेसिटर का कोई भी वायर जो इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, तो दोनों कैपेसिटर का एक एक ठो वायर ले लिए और दोनों वायर को जो आपस में जोड़ देना है। और वही वायर को जो है कनेक्टर के जो है चौथा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। कनेक्टर के चौथा नंबर पॉइंट में जो मोटर के पीला वायर के कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है RYB। तो कनेक्टर के चौथा नंबर पॉइंट में जो है दोनों कैपेसिटर के एक एक ठो वायर जो है कनेक्शन कर दिए जोड़ के। एक ठो कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे जो मोटर को हमेशा चलाएगा। तो एक ठो कैपेसिटर जो 50 FMD का है उसका एक ठो वायर जो है कनेक्टर के तीसरा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे कॉन्टेक्टर के एक पॉइंट से कनेक्शन किए तीसरा नंबर पॉइंट में। तो वही वायर में जो है कनेक्शन कर देना है। और एक ठो जो कैपेसिटर बच गया 100 FMD के, उसको जो है स्विच से कनेक्शन करेंगे। दोनों वायर को आपस में जोड़ दिए और कनेक्टर के तीसरा नंबर पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है। क्योंकि 50 FMD का जो कैपेसिटर है उससे जो है मोटर हमेशा रनिंग करेगा। एक कैपेसिटर का कनेक्शन कर दिया। अब एक कैपेसिटर के जो एक ठो वायर बचा हुआ है उसको जो है स्विच से कनेक्शन करेंगे, आगे बताएंगे कनेक्शन करने के लिए। एक ठो वायर ले लेंगे और कनेक्टर के दूसरा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करके और कॉन्टेक्टर के दूसरा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो एक ठो वायर ले लिए और कनेक्टर के जो दूसरा नंबर पॉइंट है पहला और दूसरा में एसी पॉइंट के कनेक्शन करेंगे। तो दूसरा नंबर पॉइंट में एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिए और कॉन्टेक्टर के दूसरा पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है। नट को जो अच्छे से टाइट कर देना है। एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, कॉन्टेक्टर के निचले पॉइंट में कनेक्शन करके और कनेक्टर के जो है सबसे लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो कॉन्टेक्टर के निचले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और कनेक्टर के जो है सबसे लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उस पॉइंट में जो मोटर का ब्लैक वायर के कनेक्शन करेंगे। वायर को अच्छे से टाइट कर देना। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, और कॉन्टेक्टर में एक ठो जो कॉइल रहता है उसका कनेक्शन करेंगे, क्योंकि उसका भी दो ठो पॉइंट रहता है, दोनों में लाइव न्यूट्रल का कनेक्शन करना रहता है। तो कॉन्टेक्टर के ऊपर वाला पॉइंट में जो न्यूट्रल पॉइंट है उसी में कनेक्शन करेंगे।
और कॉइल के जो है एक ठो पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, कॉन्टेक्टर के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और कॉइल के जो एक पॉइंट में कनेक्शन करेंगे कि कॉइल में लाइव न्यूट्रल दोनों मिलने पर जो है उसमें मैग्नेट बनता है, कॉन्टेक्टर जो है काम करता है। एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, और दोनों जो स्विच है ऑन ऑफ स्विच उसको दोनों एक एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देंगे छोटा वायर से, दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। तो पेज के फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। अब एक ठो और वायर लेंगे और दोनों स्विच के जो एक एक पॉइंट शॉर्ट किए उसमें कनेक्शन करके और कॉन्टेक्टर के जो एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि इसमें जो ऑन ऑफ करने पर जो है कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होगा। तो कॉन्टेक्टर के जो फेस वायर के कनेक्शन किया तो उसके निचले पॉइंट में ही कनेक्शन कर देंगे। अब एक ठो और वायर लेंगे और ऑफ स्विच के जो एक पॉइंट बचा हुआ उसमें कनेक्शन करके और जो कॉइल है उसके एक पॉइंट जो बचा हुआ उसमें कनेक्शन करेंगे। वीडियो पूरा देखने पर और ध्यान से देखने पर आप भी आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है वायरिंग करना स्टार्टर का। एक ठो कैपेसिटर के जो एक ठो वायर बचा हुआ जो 100 FMD के उसमें जो एक ठो वायर के कनेक्शन कर लेंगे। एक कैपेसिटर सिर्फ जो है मोटर ऑन करने समय कुछ सेकंड के लिए काम करता है, तो वायर को जो है ज्वाइंट कर लिए। जो ऑन ऑफ स्विच है उसको ऊपर वाला पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है, क्योंकि स्विच ऑन करने पर जो है स्टार्टर ऑन होगा। एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, और ऑन ऑफ स्विच के जो है ऊपर और नीचे दो ठो पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट में जो है शॉर्ट कर देना है, क्योंकि दोनों पॉइंट में जो फेस वायर के कनेक्शन करना है। तो दोनों पॉइंट जो एक छोटा सा वायर लेके और दोनों में शॉर्ट कर देना। अब एक ठो और वायर लेंगे, दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है जोड़ के, क्योंकि यही वायर से जो है स्विच में फेस वायर के कनेक्शन करेंगे। इस वायर के जो है बाद में कनेक्शन करेंगे। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, और जो पुश वाला स्विच है जिससे वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज बताएगा, क्योंकि हमेशा वोल्टेज नहीं बताएगा, स्विच ऑन करने पे ही बताएगा। तो उसमें जो एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिए, और वही वायर को जो है वोल्ट मीटर के दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना, क्योंकि वोल्ट मीटर में लाइव और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना रहता है। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, क्योंकि इसमें एक ठो इंडिकेटर का भी यूज किए तो उसमें भी फेस वायर का कनेक्शन करना होगा। तो तीनों वायर को जो आपस में जोड़ देना है, और एम्पियर मीटर के जो पहला पॉइंट है उसी में कनेक्शन कर देना है। वायर को जो अच्छे से टाइट कर देना है, नट को भी अच्छे से टाइट कर देना है तीनों वायर को। अब जो इसमें 3 ठो वायर के कनेक्शन किए उस तीनों में जो अलग अलग कनेक्शन करेंगे। एक ठो वायर जो है स्विच से एक ठो वायर निकाले थे वो दोनों को आपस में जोड़ देना है। एक ठो जो पुश स्विच का यूज किया उसका एक ठो पॉइंट बचा हुआ कनेक्शन करने के लिए, तो उसी पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देंगे। स्विच को दबाने पर ही जो वोल्ट मीटर में वोल्टेज दिखेगा, इसीलिए जो पुश स्विच का यूज करते हैं। अब जो एम्पियर मीटर में एक ठो वायर बचा हुआ छोटा सा, उसको जो इंडिकेटर में एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि इंडिकेटर में भी जो लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। तो दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में जो कनेक्शन कर देना। अब न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे तो एक ठो वायर ले लिया, वोल्ट मीटर के एक ठो जो पॉइंट बचा हुआ उसमें कनेक्शन करेंगे, और इंडिकेटर के भी एक पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो एक ठो और छोटा सा वायर ले लेंगे, और जो इंडिकेटर के भी एक पॉइंट में कनेक्शन करना है। तो दोनों वायर के जो आपस में जोड़ देना है, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रल का सप्लाई जो है वोल्ट मीटर में ही कनेक्शन करना रहता है। वायर को जो अच्छे से जोड़ देना है, नट को टाइट कर देना है, और जो छोटा सा वायर को जोड़े हैं उसको जो इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर में जो है एक ठो बल्ब रहता है, तो बल्ब को जलने लिए लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। वोल्ट मीटर में जो एक ठो ब्लू वाला वायर का कनेक्शन किया उसको जो है कॉन्टेक्टर के न्यूट्रल पॉइंट में ही कनेक्शन कर देंगे, जिसमें न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन किया उसी में कनेक्शन कर देना। वायरिंग कंप्लीट हो गया। एक बार कनेक्शन फिर से समझते हैं। तो कनेक्टर के पहला पॉइंट में एक ठो वायर का कनेक्शन कर दिया, और वही वायर के दूसरा पॉइंट जो एनसीबी के निचले पॉइंट में कनेक्शन किए, और ऊपर वाला पॉइंट से जो है एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में कनेक्शन किया, और एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट से जो है कॉन्टेक्टर के एक पॉइंट में कनेक्शन किया, और कॉन्टेक्टर के निचले पॉइंट से जो है कनेक्टर के तीसरा पॉइंट में कनेक्शन किए। दोनों कैपेसिटर के एक एक ठो वायर जो है जोड़ के कनेक्टर के चौथा पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। एक कैपेसिटर के एक ठो वायर जो कनेक्टर के तीसरा पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, जो 50 FMD के है। कनेक्टर के दूसरा पॉइंट में एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिए, और वही वायर के जो है कॉन्टेक्टर के दूसरा पॉइंट में कनेक्शन किया, निचले पॉइंट से जो है कनेक्टर के सबसे लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। दोनों स्विच के एक एक पॉइंट में एक ठो वायर जोड़ दिए, एक ठो पॉइंट से एक ठो वायर लेकर कॉन्टेक्टर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और ऑफ स्विच से एक ठो वायर जोड़ के जो है नीचे जो कॉइल है उसके एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। एक ठो जो कैपेसिटर के एक ठो वायर बचा हुआ उसमें एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिए, और ऑन स्विच के जो एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और ऑन ऑफ स्विच के दोनों पॉइंट में एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिए। एम्पियर मीटर में 2 ठो वायर के कनेक्शन कर दिए, एक जो पुश स्विच में कनेक्शन कर दिए, एक ठो इंडिकेटर में कनेक्शन कर दिए, और उसी से वोल्ट मीटर में भी कनेक्शन कर दिया। न्यूट्रल जो है कॉन्टेक्टर के एक न्यूट्रल पॉइंट से ले लिए, और उसी से जो वोल्ट मीटर और इंडिकेटर में भी कनेक्शन कर दिए। मोटर से 3 ठो वायर आता है कनेक्शन करने के लिए, एक ठो रेड है, एक ठो पीला, एक ठो ब्लैक है। तो स्टार्टर में लिखा हुआ भी रहता है RYB। कनेक्टर में तीनों वायर जो है कनेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले जो रेड वायर के कनेक्शन करना है, तो कनेक्टर के जो तीसरा नंबर पॉइंट है उसमें जो है रेड वायर के कनेक्शन रहता है, क्योंकि उसमें R लिखा हुआ रहता है। चौथा पॉइंट में जो है पीला वायर के कनेक्शन करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है Y। तो मोटर से जो पीला वायर है उस चौथा पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। सबसे लास्ट वाला पॉइंट में जो ब्लैक वायर का कनेक्शन करेंगे, इसमें जो है न्यूट्रल रहता है डायरेक्ट।
तो तीनों जो है कनेक्शन कर दिया। अब कनेक्टर में जो लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है, तो उसके लिए 2 ठो वायर ले लिए, और जो कनेक्टर के पहला दूसरा पॉइंट है तो दोनों वायर के कनेक्शन कर देंगे। दोनों वायर कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। वीडियो पूरा देखने पर आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप भी जो आसानी से वायरिंग कर सकते हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें।